नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल में। गुरु तेग बहादुर ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक जो है घटना घटी है, जिस पर जो है डॉक्टरों का आक्रोश है। उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जीटीवी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या मामला रहा कि इनको सिक्योरिटी की जो है मांग करनी पड़ रही है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आकांक्षा। आकांक्षा मैम जी, क्या हुआ है सर कि आप लोग धरने पर बैठे हैं? हमारे ऊपर अटैक हुआ है लेबर रूम के अंदर। पेशेंट्स के सारे पेशेंट्स ने डॉक्टर को घेर लिया। कम से कम 15 से 20 आदमी थे अंदर लेबर रूम के, जहाँ पे सिर्फ लेडीज डिपार्टमेंट है, अंदर नहीं आना होता है। वहां पे डॉक्टर्स के पीछे पीछे भाग के कह रहे हैं मारो इन्हें रूम में। पेशेंट्स, हाँ पेशेंट के रिलेटिव्स जितने होते हैं वो सारे अंदर आ गए हैं। वहाँ पे गार्ड खड़े थे, गार्डों ने भी कुछ नहीं किया। वहाँ पे रूम में डॉक्टर्स ने अपने आप को बचाने के लिए लॉक करने की कोशिश की, तो रूम तोड़कर अंदर आ गए और बाहर हाथ पकड़ पकड़ के डॉक्टरों को बाहर निकाला है। कुछ तो हुआ होगा जब भी ऐसा मामला हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने किया ये चीज? पेशेंट ऑलरेडी एक पेशेंट था जिसकी डिलीवरी हुई थी, एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जिसको पीपीएच कहते हैं, वो हुआ। अगर वो ब्लीडिंग चल रही थी, उस पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश की, उसकी रिलेटिव आई कहती है कि अरे हमारे डॉक्टरों ने हमारे मरीज को मार दिया। उसने देखा नहीं, अनपढ़ पेशेंट जिसको पता ही नहीं है कि पीपीएच क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसने जाके सबसे पहले बाहर सारी जनता को भड़काया कि एक एक करके डॉक्टरों ने मार दिया। जब तक पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तब तक आधी जनता अंदर आ गई थी। आगे पेशेंट को रिसेसिटेट भी नहीं करने दिया, पेशेंट को सीपीआर भी नहीं देने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। वहां पे वीडियो बना रहे हैं, वहां पे 15 आदमी अंदर आके खड़े हो गए। पेशेंट्स वहां पे कपड़े भी नहीं पहनी होती औरतें। बहुत ज्यादा हम पे क्या कहते हैं कि मारो डॉक्टरों को हाथ पकड़ पकड़ के इधर उधर कर रहे हैं। ये सब हम अपने वर्क प्लेस में नहीं देख सकते हैं। कि अगर आप सोचो आप ऑफिस में बैठे हो और आपके पास आया जो बंदा बैंक में बैठा है, बैंक में अकाउंट खुलवाने आया, कल को उसने आपका कॉलर पकड़ लिया, तो आप क्या इमेजिन करोगे? आप वहीं काम करते रहोगे कि नहीं भाई हमें तो बढ़िया लग रहा है? नहीं, हम नहीं काम करेंगे जब तक हमारी सिक्योरिटी वाली डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। जब तक हमें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम वापस स्ट्राइक नहीं बंद करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है जो जिस प्रकार से जिनके साथ ये घटना हुई है, जो जिनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों वालों का कहना है कि ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। तो फिर तो आप हर किसी की लापरवाही का इल्जाम लगा दीजिए। हम तो किसी के माँ बाप के बच्चे हैं नहीं है, ठीक है? एक कॉम्प्लिकेशन है ना, नॉन कॉम्प्लिकेशन। आप सड़क पे जा रही हैं, कल को आपका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं कहते कि सड़क पे चलने का। इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, वी डील विद द पेशेंट्स। अगर आपको लॉयर के ऑफिस में कोई मरता मिलेगा? नहीं, हॉस्पिटल में ही मरते हैं ना। जो अटेंडेंस है, बचाने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो भी नहीं करने देंगे। जो रेसिसिटेशन कर रहे थे, हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम आई थी, वो कह रहे हैं रेसिसिटेशन में सीपीआर जो हम देते हैं उसको वो लोग नाम दे रहे हैं कि हम छाती दबा दबा के मार रहे हैं पेशेंट को। तो उन्होंने गलत समझा ना, वो हमें आरएल लगाने दे रहे हैं, ना हमें प्रॉपर्ली मैनेज करने दे रहे हैं। उन्होंने इतना डरा दिया हमें, वो हटा रहे हैं, एम्बू बैग को फेंक रहे हैं उठा के। वो हमें इंटरवीन ही नहीं करने दे रहे हैं। जो पीपीएच मैनेजेबल है, हम प्रिवेंट कर सकते थे उस मोर्टेलिटी को, वो उन्होंने हमें प्रिवेंट ही नहीं करने दिया। उन्होंने हमें मैनेज नहीं करने दिया, सीपीआर नहीं देने दिया, ना एनेस्थीसिया टीम को करने दिया कुछ भी उसके। और डेफिनेटली हम लोग डर जाएंगे फिर। जो डॉक्टर्स थे, जब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट पूरी कोलैप्स हो चुकी है, फिर वो डॉक्टर्स के पीछे और ज्यादा भागे और उन्होंने हमें कोई मैनेजमेंट नहीं करने दिया है पेशेंट का। तो डॉक्टर्स अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सबसे पहले बढ़ाई जाए। और एक दिन पूरा निकल गया, हमने एफआईआर की मांग की थी। जो हमारी डॉक्टर थी वो पूरे एक दिन तक बंद रही लेबर रूम में, ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो नहीं निकल पाई, वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। तो और जो गिल्टी था वो घूम रहा है खुलेआम अस्पताल में। तो हमारा जो प्रशासन है वो एक एक्शन नहीं ले पाया कि वो उसको पकड़ सके। तो एक तो सबसे पहले हमारी मांग थी, जो कल हम चाहते थे शायद ये स्ट्राइक नहीं कंटिन्यू होती अगर वो गिरफ्तार हो जाता, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। हमें शाम को ये एप्लीकेशंस वगैरह दी थी हमारी तरफ से जो हम तो डिमांड कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की मांग कर रहे हैं, बट इंस्टीट्यूशन ने अभी तक कोई कंप्लीट स्टेप नहीं लिया है। साथ में हमारी जो सिक्योरिटी, हमें अश्योर किया गया था कल कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। शाम को सिर्फ वो 2 घंटे दिखाए, उसके बाद में रात को फिर से वही हाल था, अटेंडेंस फिर से हंगामा काट रहे थे। रात में इमरजेंसी ड्यूटी है जो पीजीज ने की है, इमरजेंसी ड्यूटी, लेकिन बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए की है। तो इस कंडीशन में तो हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे।
मतलब आपको लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि अब आगे भी होगा ऐसे? एक बार हुआ इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं होगा। इतने सारे लोगों की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। एक पेशेंट के साथ 30-40 लोग क्यों हैं हॉस्पिटल में? वो एक ही घर के थे सारे? एक घर के 40 लोग अंदर घुस के हमारी डॉक्टर को ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, तुम बाहर कभी तो निकलोगी। रिकॉर्ड है आप लोगों के पास जो ऐसे ये सब हम अब उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले, या पहले वो बेचारी डरेगी, जान बचाएगी? वीडियो भी बना रहे थे वो लोग? वो बना रहे थे ना, हम थोड़ी ना वीडियो बना रहे थे। मरीज बना रहे, मरीज के रिश्तेदार बना रहे कि कैसे मरीज पीट रहे हैं डॉक्टर को, किस तरीके से पीट रहे हैं। हम वीडियो बनाएंगे कि देखो तुम पिटोगे, हम वीडियो पे रिकॉर्ड करेंगे। दे सेड दिस वर्ड्स। तो इमेजिन कीजिए आपका बच्चा कहीं पढ़ने गया है, आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा कहीं पढ़ने गया है, आप तो वहाँ नहीं है, मान लो मुंबई गए, मुंबई उसके साथ यही होता है कि कुछ एक लोग 40 लोग आते हैं, वो बोलेंगे कि आप निकलो बाहर, हम देखेंगे एक हफ्ता नहीं बचेगा कि तुम्हारी मौत कर देंगे हम लोग को। अब सड़क पे चलने में सेफ नहीं है अब डॉक्टर। हमारे माँ बाप क्यों चाहेंगे ना हम अपनी जान पे खेल के तो ड्यूटी करने नहीं आए ना यहाँ पे। हम भी डॉक्टर्स हैं, हम भी इंसान हैं, सारे बच्चे हैं। तो सिक्योरिटी ऑलरेडी है ही जीटीवी। हम यहाँ पे किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग है वो ऑब्वियसली नहीं कर पा रही है, तो हमारी डिमांड है इंक्रीज सिक्योरिटी, इंक्रीज लोग जो थोड़े स्ट्रांग हो, जो कर पाए। 50 लोग का मॉब रोकने के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार आपको जो है एक सरकार से कुछ नहीं चाह रहे, हम अपने इंस्टीट्यूशन से चाह रहे हैं। सरकार को तो हम क्या ही बोल सकते हैं ना, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप या तो फंड्स बढ़ाओ हॉस्पिटल के लिए कि बेटर सिक्योरिटी हो पाए, या आप जो न्यूज में ब्लेम गेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। यहाँ कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा कि मरीज की गलती, डॉक्टर की गलती। यहाँ हम एज डॉक्टर सिर्फ आई एग्री, बट हम सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहते हैं। यहाँ हम लड़ने नहीं आए। सेफ वर्क प्लेस चाहिए और कुछ और नहीं। कुछ नहीं चाहिए हमें कि हम काम पे सुबह आए तो हमारा मन करे काम पे आने का, हम डर के ना आए कि हम घर वापस जाएंगे भी कि नहीं रात को, या हम कल सुबह देख पाएंगे कि नहीं। ये हमारा नहीं है ना डे का। देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर का पहला जो कर्तव्य होता है मरीज को बचाना होता है, ये आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि भगवान अगर है तो दूसरा रूप है वो है डॉक्टरों का। तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? क्या हुआ मैडम, आप लोग क्या सिक्योरिटी मांग रही हैं आप लोग? हाँ, सिक्योरिटी की डिमांड तो है ही हमारी, क्योंकि कल जो हमारे साथ हुआ है, हमारी कलीग के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है कि कोई भी हमारे वर्क प्लेस पे घुस के हमें धमका दे और हम ऐसे डरे रहे और हमारी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है वो हमें प्रोटेक्ट ही ना कर पाए। तो हम किस पे डिपेंडेंट रहे? सारे पेशेंट तो हम पे डिपेंडेंट है, बट हम किस पे डिपेंडेंट रहे? क्या वो काम भी हम सिक्योरिटी का काम भी करने लग जाए, या फिर हम अपना पेशेंट मैनेज करें? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी डर का माहौल है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। कोई भी पीजी काम करना नहीं चाहता है क्योंकि सब डरे हुए हैं, सबके घर वाले भी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा जो हमें सेफ नहीं दिखाई दे। और पहली जो चीज होती है, हर ऐसी एक घटना पहली बार हुई या पहले भी कभी हो चुकी है? ये होती रहती है, ये कॉमन है इस हॉस्पिटल कैंपस में। इट इज वेरी कॉमन, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। वही जो सबने कहा कि सिक्योरिटी बढ़ानी है, क्योंकि रोज ही अभी जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से तो सबको ही डर है कि कैसे जाएं, क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, शौक नहीं मजबूरी है, सुरक्षा की मांग जरूरी है। डॉक्टर्स लिख रहे हैं वी आर टू सर्व नॉट सिक्योर। आप लोग के पास सिक्योरिटी नहीं है, आप लोग हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ सफ़र करने के लिए नहीं है, सर्व करने के लिए हैं। तो हमारी सिक्योरिटी इंश्योर होने के बाद ही हम प्रॉपर सर्विस दे सकते हैं। हम अपनी जान पे खेल के, या हम आर्मी की तरह बॉर्डर पे विदाउट वेपन्स यहाँ पे अगर खड़े हैं, तो हम इतनी सिक्योरिटी एश्योरेंस हमें होना चाहिए काम करने के लिए। ये मतलब पहली बार कल गायनी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है, ये और भी डिपार्टमेंट्स में, सर्जरी वार्ड्स में भी है ऐसा। सिक्योरिटी बहुत कम है कि कभी भी कोई भी मॉब या फिर कोई भी अटेंडर आता है और वो हैरेस करता है तो हमारे पास कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं लग रहे हैं जैसे बाहर के साइड लग रहे हो? वो भी नहीं है। लेबर रूम्स बाहर बाहर से ही आएगा ना। वो बाहर से आके अंदर घुसने के बाद जो भी हुआ वो सारी वीडियोस उनके पास पर्सनल है। बाहर के सीसीटीवी कैमरास मतलब हमारे ये एमडी है कितना नहीं है अभी हमें पता नहीं कितनी उससे फुटेज मिल सकती वो भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है, जीटीवी हॉस्पिटल के इस तमाम डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है, हमारे साथ पृथ्वीराज जी जो है वो जुड़ चुके हैं, जो कि
यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्रेटरी, अपना देखिए, परिचय दे दीजिए पहले। मैं पृथ्वीराज यूसीमिस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ लेबोरेटरी यूनियन का। आए दिन ये घटना घट रही है और बहुत गलत है। दिल्ली सरकार को ये देखना चाहिए। आप पहले भी आते हैं, आपने पहले भी देखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस पे बिल्कुल सीरियस मैटर है। बहुत ही ज्यादा डॉक्टरों को, स्टाफ को यहाँ पे पीट के जा रहे हैं। डॉक्टर पूरा दिन, पूरा डे नाइट ड्यूटी होती है। बहुत गलत बात है, मेहनत कर रहे हैं। मैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानता हूँ डॉक्टर को। एक मरीज इमरजेंसी में उसको दवाई देंगे तभी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसला बाद में आ सकता है, लेकिन नोटिस उसी टाइम आएगा। ये बहुत गलत बात है। और मैं, हमारा यूसीमिस है यहाँ पे, मैं यूसीमिस में हूँ, दिल्ली सरकार के अंडर है जीटीबी हॉस्पिटल। यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये दिल्ली सरकार से कहना है। देखिए, बात करें, अगर हम सुरक्षा की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये आपराधिक मामले भी होते हैं कि एक दूसरे को पीट दिया या मार दिया, तो ये आपराधिक मामले हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो भारत सरकार के अंडर में पुलिस है। तो क्या आप भारत सरकार से भी गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? मैं भारत सरकार से भी कह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली वो तो मैं मान रही कि दिल्ली सरकार का है, लेकिन और आप जैसे इसमें पुलिस की तरफ से भी कोई सुरक्षा पुलिस, बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए। पुलिस सुरक्षा करते भी है, लेकिन पेशेंट की इतनी हिम्मत कैसे हो कि वो स्टाफ में आके मारपीट करके चला जाए? ये गलत बात है ना। अभी कानून का जो डर है वो खत्म हो चुका है, आप ये कहना खत्म है। और एमडी साहब जो मैडम यहाँ बैठी है, उनको देखना चाहिए। 2 सिक्योरिटी गार्ड है तो 4 करने चाहिए। यहाँ पे घर से या गांव से, यहाँ दूर दूर से हमारे खाने के लिए नहीं डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, स्टाफ आया है, उस पर बिल्कुल केयरफुली करना, बिल्कुल एक्शन, एकदम एक्शन होना चाहिए। नहीं तो हम एक्शन लेंगे, पर अब हम एक्शन लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुई है महिला की, वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह ऐसा से नहीं होता। डॉक्टर कहा जा रहा है सर, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी पेशेंट की मृत्यु हो जाए। वो तो हर दम, हर पल, हर घड़ी उस पेशेंट को बचाना चाहता है। ये उनकी गलत सोच है। कोई यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है भी तो आप कानून का रास्ता अपनाएं। बिल्कुल, आप 100 नंबर पे फोन करिए, कोर्ट में जाइए, थाने में जाइए। किसी डॉक्टर को मारपीट करने से नहीं ये फैसला होगा। गलत बात है। जिन्होंने मारपीट की वो अरेस्ट होने चाहिए इमीडिएटली, वरना एक्शन हम लेंगे। बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हम। जीटीबी यूसी में से एक ही है, कोई 2 अलग नहीं है। कौन है वो आरोपी? जिस प्रकार से, क्या नाम है उनका? क्या नाम अभी इनको पता होगा? आप लोगों को नाम वी कांट टेक नेम। एफआईआर में सब कुछ होगा, आप एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए। जो पेशेंट एक्सपायर हुए हैं, जो भी है, उसको उससे पता चल जाएगा। उनके रिश्तेदार थे, गांव के थे, जानने वाले थे, वो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अब अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। मतलब आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसी घटनाएं जो है नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी अगर चाहिए। ऐसा, अगर लापरवाही की गई तो ऐसा होता रहेगा, आप ये कहना? मैं ये कह रहा हूँ, एमडी जो मैडम है, मैं तो यूसीमिस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ लेबोरेटरी यूनियन का, और SC/ST OBC का सेक्रेटरी हूँ, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैडम जो एमडी है उनको फोन करना चाहिए डीसीपी साहब को या SHO को। सिक्योरिटी इनकी बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर पूरा दिन सेवा करता है, डे नाइट काम करता है, तो किसी से मार थोड़ी नहीं खाने। यहाँ पे गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत। तो आपने तमाम डॉक्टर्स के जो है पॉइंट व्यू सुने, और उनका क्या विचार है। ये यही चाहते हैं कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। जिस तरीके से लगातार आए दिन आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि डॉक्टरों पर जो है जानलेवा हमला हुआ है, उन्हें पीट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है अपना कार्य जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। वो लोग चाह रहे हैं कि फंड जो है और बढ़ा दिया जाए, जिससे सिक्योरिटी जो है और बढ़ सके, ताकि इनकी सुरक्षा और अच्छे से हो सके। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।